हेलो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारी प्रोज का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मतलब ये चैप्टर नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि एक लंबा समय लगा फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, ये चैप्टर लिखा है नेल्सन मंडेला ने, ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है अपार्थाइड सिस्टम से। ठीक है, अब अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गोरे लोग ब्लैक कलर के लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। ठीक है, अत्याचार किया करते थे। साउथ अफ्रीका में 300 सालों से भी ज़्यादा वाइट लोगों का रूल रहा। ठीक है, वाइट लोग यानी कि गोरे लोगों का रूल रहा और वो लोग काले लोगों के साथ अत्याचार किया करते थे। ठीक है, अब जब वहाँ 300 साल तक वाइट लोगों का रूल रहा, उसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपार्थाइड सिस्टम से लड़ने में ही बिता दी। ठीक है, क्योंकि वो भी एक काले लोग थे, काले थे वो। काले और गोरे यहाँ पे रंग भेद किया जाता था। ठीक है, काले लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। तो वो मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपार्थाइड सिस्टम से लड़ने में बिता दी। ठीक है, 30 सालों से भी ज़्यादा टाइम लगा, वो जेल में रहे। 30 सालों से भी ज़्यादा वो, ठीक है, 30 सालों तक वो जेल में रहे। ठीक है, लड़ने के लिए। फाइनली वे 1994 के डेमोक्रेटिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 1994 में इलेक्शन हुए थे अफ्रीका में, तब वो प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। तब साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुआ, उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती। किनकी पार्टी ने? नेल्सन मंडेला की पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती। ठीक है, और ये चैप्टर उन्हीं की इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उन्हीं की इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऊपर बेस्ड है। वो कहते हैं 10 मई का वो दिन भी आ गया जिस दिन मुझे अपने राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी। पिछले कई दिनों से दुनिया के बहुत सारे लीडर उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स उनको शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे थे। साउथ अफ्रीका में ये सबसे बड़ा इनॉग्रेशन था, क्योंकि इस इनॉग्रेशन में 140 से भी ज़्यादा देशों के नेता सम्मिलित हो रहे थे। ठीक है, दशकों से यहाँ पर वाइट लोगों का रूल था, लेकिन अब किसी को भी अपार्थाइड सिस्टम से डरने की ज़रूरत नहीं थी। हर स्किन के कलर के लोग, हर स्किन, काले गोरे कैसे भी हों, सब लोग बढ़ चढ़कर उत्साह दिखा रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया था वाइट लोगों की गिरफ्त से। उस दिन नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जिरानी के साथ थे। ठीक है, सबसे पहले सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की शपथ मिस्टर डी क्लार्क को दिलवाई जाती है। उसके बाद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की शपथ थम्बू मैमकी को दिलवाई जाती है। अब नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई जाती है। उन्हें संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और अपने लोगों के प्रति लगाव रखने की भी उनको शपथ दिलाई जाती है। नेल्सन मंडेला ने अपनी उस स्वतंत्रता की बात को, जो 300 सालों की गुलामी के बाद जाकर उनको मिली, उन्होंने वहाँ पर आए सभी इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद किया। ठीक है, 300 सालों के बाद उन्हें स्वतंत्रता मिली थी,
ठीक है, गुलामी सही उन्होंने, उसके बाद उन्हें स्वतंत्रता मिली तो वहाँ पे आए सभी इंटरनेशनल लीडर्स को उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह उनके देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए थे। ये न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए सबकी विजय थी, ना केवल उनके देश की। ठीक है, ये सभी की विजय थी, ना केवल साउथ अफ्रीका की। उन्होंने अपने देशवासियों को गरीबी दुख दूर करने की भी शपथ ली। उन्होंने कहा, साउथ अफ्रीका की इस सुंदर भूमि पर अब किसी को भी भेदभाव फेस नहीं करना पड़ेगा, भले ही चाहे वह भेदभाव उनके स्किन कलर को लेकर क्यों ना हो, ठीक है, जाति को लेकर क्यों ना हो, लेकिन किसी भी तरह का भेदभाव अब उनको नहीं झेलना पड़ेगा। आज के बाद साउथ अफ्रीका में रंग भेद नहीं होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा अफ्रीका और अफ्रीका के लोगों पर बना रहे। आज हम स्वतंत्र हो गए, आगे वो बोलते हैं, आज हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्रता हमारी कायम रहे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जब वो शपथ ले चुके थे, उसके बाद वहाँ के साउथ अफ्रीकन जेट और हेलीकॉप्टर वहाँ की यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़े। और ये जो हेलीकॉप्टर्स थे वो इसलिए उड़ रहे थे क्योंकि जो अभी अभी नेल्सन मंडेला की सरकार बनी है वे उसके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, ठीक है, वफादारी दिखा रहे थे, जीत का पैगाम दिखा रहे थे। वो एक ऐसी गवर्नमेंट के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे जो कि फ्रीली और फेयरली चुनी गई थी, ठीक है, फ्रीली चुनी गई थी और फेयरली चुनी गई थी। अब वहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेस थी, उन्होंने जनरल्स खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया, ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन चुके थे, तथा अपनी वफादारी के प्रति शपथ ली, ठीक है। अगर ये स्वतंत्रता उन्हें ना मिली होती, अगर आज साउथ अफ्रीका स्वतंत्र ना हुआ होता, तो ये जो जनरल नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, ये मंडेला को अरेस्ट कर लेते अगर इनको स्वतंत्रता ना मिली होती। लेकिन अब तो साउथ अफ्रीका स्वतंत्र हो चुका था, ठीक है, साउथ अफ्रीका स्वतंत्र हो चुका था, तो इसलिए वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। और उस दिन नेल्सन मंडेला को सिंबलाइज करने के लिए 2 नेशनल एंथम गाए गए। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान गाए गए, 2 राष्ट्रगान गाए गए, ठीक है। पहला वाइट लोगों ने गाया, ठीक है, गोरे कलर के लोगों ने गाया, जिसका टाइटल था आई अफ्रीका, और दूसरा गाया ब्लैक लोगों ने, जिसका टाइटल था डायस्टन, ठीक है। उस दिन कितने राष्ट्रगान गाए गए? 2 राष्ट्रगान गाए गए, एक काले लोगों ने और एक सफ़ेद लोगों ने, ठीक है। नेल्सन मंडेला ये जानते थे कि आज किसी को भी नेशनल एंथम के लिरिक्स याद नहीं थे, पर धीरे धीरे हर कोई इन्हें अपने दिल में बसा लेगा, वो ये जानते थे। इनॉग्रेशन के दिन वे अफ्रीका के इतिहास के बारे में सोचने लगे। उस दिन फिर वो अफ्रीका के इतिहास के बारे में सोचने लगे। वो सोचने लगे कि साउथ अफ्रीका में वाइट लोगों ने धांधली की, ठीक है, उन्होंने ब्लैक लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा किया, ठीक है। किस बात का कन्फ्लिक्ट पैदा किया? रंग भेद का कन्फ्लिक्ट पैदा किया, रंग भेद की व्यवस्था को खड़ा किया। उन्होंने एक ऐसा समाज क्रिएट किया जहाँ पर ब्लैक लोगों पर बहुत अत्याचार होता था, उनके अधिकारों की कोई रक्षा नहीं थी। लेकिन अब जब 20वीं सदी ख़त्म होने वाली थी तथा वे खुद 80 साल के होने वाले थे, कौन? नेल्सन मंडेला 80 साल के होने वाले थे। अब ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है, ठीक है, अब ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। अब हर एक नागरिक को अपने स्वतंत्रता व अधिकारों के लिए मान्यता मिलेगी, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका है वाइट लोगों की गिरफ्त से। इससे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वो काला है या गोरा है, अब सभी समान होंगे। उन्होंने महसूस किया कि हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद यह शुभ दिन आया है। किसने महसूस किया? नेल्सन मंडेला ने। लेखक बहुत दुखी होते हैं। लेखक मतलब जो नेल्सन मंडेला है वो दुखी होते हैं, क्योंकि वे उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकते जो कि अब दुनिया में नहीं हैं,
ठीक है, जो कि अब दुनिया में नहीं है। लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान की वजह से आज साउथ अफ्रीका एक स्वतंत्र देश बन चुका है। लेकिन उनको इस बात का दुख है कि वो उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि वो उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। अपार्थाइड सिस्टम में उनके देश और लोगों के मन में एक घाव उत्पन्न कर दिया था। इस सिस्टम ने महान स्वतंत्रता सेनानी भी उत्पन्न किए थे, ठीक है, घाव भी उत्पन्न किया, लेकिन इसी सिस्टम में महान स्वतंत्रता सेनानी भी उत्पन्न हुए। ये वे लोग थे जिन्होंने अफ्रीका को स्वतंत्र कराने में अपनी जान तक दे दी। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, ओलिवर टॉम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथेली, यूसुफ डोडो आदि, ये लोग वही हैं जो बहुत बहादुर थे। इन लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, ठीक है, इन लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ये वे लोग थे जो अभी तक की इस जनरेशन में किसी को भी देखने को मिल नहीं पाए हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने मंडेला के उत्साह को समझा और उनके लिए और अपने देश के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। उन्होंने काफ़ी पीड़ाएं सही, बहुत सारी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। उन्होंने सीखा कि उत्साह भय की उपस्थिति नहीं है, उसके ऊपर विजय थी, ठीक है, भय के ऊपर विजय थी। मंडेला कहते हैं, कोई भी व्यक्ति रंग के आधार पर घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता, उसे प्यार करना सिखाया जा सकता है। वो जेल में भी रहे थे, 30 सालों तक जेल में रहे थे। तो जब वो जेल में थे, जब उनके और उनके साथियों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो तब मंडेला ने एक गार्ड की आंखों में कुछ सेकंड के लिए मानवता का भाव देखा। तब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मानवता की अच्छाई को छिपाया तो जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। जिस इंसान के मन में मानवता का भाव होता है, बेशक चाहे वो ऊपर से दिखाए, लेकिन उसको छिपाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि इंसान के 2 कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य उसके परिवार के प्रति होता है और दूसरा कर्तव्य उसके समाज के प्रति और समाज के लोगों के प्रति होता है। वे कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में आम मनुष्य की तरह वो जो लोग रहना चाहते थे उनको रहने नहीं दिया गया। उन्हें उनके परिवार के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाने दी जाती थी, क्योंकि उन पर अत्याचार किया जाता था। वे कहते हैं कि मैं पैदा तो स्वतंत्र हुआ था, लेकिन स्वतंत्र होने की भूख के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। वे आगे कहते हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञा मानता था और कबीले के प्रति स्वतंत्र था, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि मेरी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। वे और उनके साथी भी अस्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र नहीं हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए फिर क्या किया? भूखा रहना शुरू किया, ठीक है। उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। अब वो चाहते थे कि उनको स्वतंत्रता मिले। तब उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बहादुरी के साथ काम किया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या किया? फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हुए और यही पार्टी जीती थी, ठीक है। स्वतंत्रता की दृढ़ इच्छा ने उन्हें ताकत दी। आगे चलकर वे बहुत बहादुर बने, ठीक है। उन्होंने एक भिखारी की तरह भी जीवन बिताया था, ठीक है। लेकिन आज उनकी इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी साउथ अफ्रीका को वो स्वतंत्र करा पाए। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया। वे मानते हैं कि अगर हम स्वतंत्र रहकर दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो ये भ्रम है कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार सहता है, उन दोनों से ही मानवता छीन ली जाती है। इसलिए ना तो अत्याचार करो और ना ही अत्याचार सहो, ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।